अमिताभ जी एक क्विक रिएक्शन, फिर प्रेम जी का मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी कि क्या गठबंधन में ये स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा इस तरह की बात अगर हम देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ है, ये उस तरफ भी है। हिमानी जी, सबसे पहली चीज, गठबंधन यदि कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बनती है तो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उसके पहले थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। कांग्रेस की पृष्ठभूमि में पंचगनी में जाना पड़ेगा। पंचगनी डिक्लेरेशन जो कांग्रेस ने किया था जब वो सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अकेला चलो करेंगे, हम दूसरे गठबंधन में विश्वास नहीं करते। उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहा था, वो उनके अंदर की वो व्यवस्था वैसी है जिसमें वो उन्होंने कभी प्रजातांत्रिक मूल्यों को उन्होंने शुरू से कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा बिग ब्रदरली, अंग्रेजी में एक शब्द है ना, बिग ब्रदरली उनका एटीट्यूड रहता है। तो वो उसके कारण उनके सामने जब भी कभी कोई ऐसा एजेंडा आया, उन्होंने समयानुकूल तरीके से किसी एक खास स्वार्थ से उन्होंने लोगों को जुटाया है। तो कॉमन एजेंडा क्या है? तो कॉमन एजेंडा यदि पॉजिटिव हो तो बहुत सुंदर बात है। जब निगेटिव एजेंडा हो जाता है, यानी मोदी हटाओ, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ, तो जैसे ही कोई हार होगी वो पूरी तरीके से ताश के पत्ते की तरफ बिखरेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, इसमें कोई बड़ा जिसको रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ ऐसा कि जब दुनिया में, देखिए आज की डेट में ग्लोबल विलेज बना हुआ है पूरी दुनिया। भारत के लोग अब ऐसा नहीं है कि पुराने समय की बात है कि जो नेता ने कह दिया वही चीज़ वो मान लेते हैं। उनको अब दुनिया की में क्या घटनाएं घट रही हैं वो उनको सबको पता है। जब G20 में भारत का डंका दुनिया में बजा, तो क्या उससे भारत का मतदाता अछूता रहेगा? यदि ये बोल रहे हैं मोदी चोर है, मोदी भ्रष्ट है, क्या किसका एजेंट है, और उसके ठीक उल्टे दुनिया भर के राजनेता और दुनिया की जो पूरी व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भारतीय व्यवस्था के लिए नतमस्तक है। तो ये भारतीय मतदाता क्या कोई एक फूल्स पैराडाइज में तो नहीं रह रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है 2024 के लिए एक बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण पेश हुआ है। और यदि किसी तरीके से कोई एन के प्रकारेण ये जुट भी जाएं, तो इनकी आपस की इतनी कंट्राडिक्शंस हैं, अलग अलग विरोधाभास है प्रदेशों में, कि उनका 2+2 कभी भी 4 नहीं होगा, 2+2 1 हो जाएगा। राजनीति का अरिथमेटिक ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और एक काउंटर रिएक्शन मैं यहाँ पर प्रेम जी का चाहूंगी। प्रेम जी, ऐसा ही है क्या? और कांग्रेस क्या किसी गलतफहमी में थी? क्या था? मतलब आपने अचानक से, मतलब अगर था भी कुछ अंदर खाने भीतर खाने, कोई मान मनोबल करना था, कुछ कोई नहीं मान रहा था, उसको आपको मनाना था, तो अपने तक रखते एकदम से डेट सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? उसके ऐलान की क्या जरूरत थी? या फिर वही अहंकार जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं आपके सहयोगी? देखिए, तमाम लोग इसी बात पर बात करें कि इंडिया गठबंधन पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन देश में सिग्निफिकेंस रखता है। नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन बोलिए ना, या इंडी अलायंस। नहीं, एक मिनट, उसका फुल फॉर्म बोलिए ना प्रेम जी, फुल फॉर्म बोलिए। इंडिया बोलिए, फिर अलायंस, गठबंधन मत बोलिए। इंडी अलायंस है, इंडी गठबंधन है, फिर एनडी गठबंधन है। फिर क्या एनडी अलायंस को क्या बोलेंगे? इंडी अलायंस बोलिए ना, फिर इंडिया मत बोलिए। को क्या, ये कोई डिबेट नहीं? अरे भैया, तो आप विषय पर रहने दीजिए ना, आप मुझे थोड़ी बात करेंगे। मैं क्या प्रेम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इंडिया मत बोलिए, इंडी अलायंस कहिए। या क्यों बोले हम आपकी बात? आपकी अरे यही चलिए ठीक है, मुद्दे पर तथ्य है। मुझे आश्चर्य लगता है। अनुप्रिया जी का रुख करना है। अलायंस है, अलायंस के बाद इंडिया होता है। हम अपनी बात बोलेंगे ना, हम एनडी अलायंस तो नहीं बोलते ना। बोलिए ना। हम नहीं बोलते, एनडीए बोलते हैं, वैसे इंडिया बोल रहे हैं। तो देखिए, जो ये इंडिया पर बात हो रही है, एनडीए अलायंस नहीं बोलते, एनडीए करेंगे तो कैसे बात होगी? अमिताभ जी, ठीक है प्रेम जी, अनुप्रिया जी आ रही हूं, बस थोड़ी सी देर। हम सब बात कर रहे हैं, इंडिया पर बात कर रहे हैं। इंडिया एकजुट नहीं हो रहा है तो इंडिया एकजुट है। सुन लीजिए ना, तो विमर्श है। इंडिया एकजुट है तो विमर्श है, यानी इंडिया का सिग्निफिकेंस है, और इसी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पंचमढ़ी की बात कह रहे थे अमिताभ जी, पंचमढ़ी के बाद में कैसे कोर्स करेक्शन हुआ, कैसे यूपीए बना, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, उसको भुला जाते हैं। यही परिस्थितियां थी 2003 में, तीनों स्टेट जो है कांग्रेस जो है हार गई थी। यही परिस्थितियां थी उस समय, और उसके बाद यूपीए बना, और आज एक बार फिर वो परिस्थिति पैदा हुई है कि इंडिया गठबंधन अब स्ट्रांगली अब सामने आ रहा है या आएगा।